अदानी पोर्ट में दरिया में बालू डालकर जमीन बनाई जा रही है। सीआरजेड के कोई भी कायदे अदानी के ऊपर लागू नहीं होते। समुद्री जीव सृष्टि को अदानी नुकसान पहुंचा रहा है, सरकार चुप क्यों? भारत में सारे कायदे सामान्य जनता के लिए, लेकिन अदानी के लिए कोई भी कायदा नहीं। नमस्कार, मैं दत्तेश बावसार, आवाज़ जनता की में से। आज के हालात यह है कि ज़्यादातर मीडिया या तो दरबारी हो चुका है या गोदी मीडिया हो चुका है। इन सारी कश्मकश में जो जनता के मुद्दे हैं उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो हमारा यह प्रयास रहेगा कि आवाज़ जनता की, जनता से जुड़े मुद्दे उठाएं और प्रशासन से प्रश्न करें। हमारी विनती रहेगी कि आप हमारी स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज जो हमने जो मुद्दा उठाया है वह हमने पहले भी आपको बताया था कि सामान्य जनता के लिए इस देश में एक कानून है और पूंजीपतियों के लिए दूसरा कानून है। हम आज आए हैं मुंद्रा, जो कि अदानी पोर्ट बना हुआ है वहाँ पर। नॉर्मली क्या होता है कि जो दरिया है उसको उसमें से आप लैंड क्रिएट नहीं कर सकते। पोर्ट बनाना अलग चीज़ होगी, लेकिन लैंड क्रिएट नहीं कर सकते। तो यह पूरा मुद्दा है। इस मुद्दे को कई सालों से लड़ने वाले इब्राहिम भाई हमारे साथ है। इब्राहिम भाई, स्वागत है आपका। नमस्कार दत्तेश भाई। इब्राहिम भाई, ये क्या पूरा मुद्दा है, आप हमें बताएंगे, जो अडानी ने अपने पोर्ट बनाने के लिए ज़मीन क्रिएट की है? दत्तेश भाई, यहाँ पर ऐसा है कि 1992 के आसपास जब यहाँ पर अदानी पोर्ट अपना कामकाज शुरू किया तो उसने गवर्नमेंट से कुछ लैंड ली थी और उस लैंड पे यहाँ पर अदानी पोर्ट को क्रिएट किया और यहाँ पर उनका कामकाज चालू किया। धीरे धीरे 2010 तक अदानी के पास काफ़ी सारी ज़मीन आ गई, फिर भी उसको ज़मीन की खपत होने लगी। तो अपना जो ज़मीन था उसको, जो किनारे के आगे जो ज़मीन था उस पर कुछ स्ट्रक्चर खड़े हुए किए। उसके बाद उसको ज़मीन की जब ज़रूरत पड़ी तो दरिया को, समुंदर को ड्रेस करके उसने यहाँ की जो मेरे ख्याल से तकरीबन 23 या 32 ऐसी कुछ जो क्रीक थी वो क्रीक भी बंद कर दी उसने। समुद्र को ड्रेजिंग करके क्रीक बंद कर दी। क्रीक बंद करके उसने अपना स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत वहाँ पर क्रिएट किया। उसके बाद वो आगे चला गया और अभी जो वेस्ट पोर्ट, वो जो साइड है वहाँ पर अपना ये नया प्रोजेक्ट ला रहे हैं, जो वहाँ पर समुद्र में ड्रेजिंग करके पूरा एक नया जमीन उसने क्रिएट किया है। अब ये मुद्दा ऐसा है कि आप जमीन, समुद्र को ड्रेनेज नहीं कर सकते, ड्रेज नहीं कर सकते, क्योंकि समुद्र में जो कुदरती पत्थर रहते हैं, पहाड़ रहते हैं, उसको आप ऐसे ड्रेज नहीं कर सकते। तो अदानी को तो बेफाम यहाँ पर ये ड्रेस करके ज़मीन को पूरा क्रिएट करके अपना नया ज़मीन खड़ा किया है और वहाँ पर प्रोजेक्ट ला रहे हैं। मतलब इब्राहिम भाई, मोटे मोटे तौर पर ये देखा जाए कि जहाँ पर समंदर था वहाँ पर मिट्टी बालू डाल के उन्होंने ज़मीन बनाई है। मेरे नॉलेज में ऐसा है कि इनको सिर्फ पोर्ट बनाने की परमिशन मिली है। अगर समंदर में अंदर जाना होता है तो वो सीमेंट के बड़े बड़े खंभे डाल के उसके ऊपर फ्लोटिंग बनाना होता है। यहाँ पर जो हम फोटोग्राफ्स में भी दर्शकों को दिखा रहा है, ऐसा कहीं दिख नहीं रहा है और इन्होंने बहुत ज़मीन क्रिएट की है। क्या परमिशन मिलने लायक है उनको? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि के जो नियम है, जो सीआरजेड का जो कानून है उसके तहत
आपको समुद्र की जो लेन है, जो कोस्टल लाइन है, उससे तकरीबन 1 किलोमीटर या 5 किलोमीटर दूर वो उस CRZ में जो आती है गाइडलाइंस, उसके हिसाब से आपको लेन कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, उसी लेन पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। पर यहाँ पर तो अदानी ने समुद्र के अंदर तकरीबन 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर जाके वहाँ से ड्रेजिंग करके बड़े बड़े पाइप लगा के और वहाँ से बालू माटी लेके समुद्र किनारे पूरा नया जमीन क्रिएट किया है। दर्शक मित्रों, एक चीज़ और भी बता दें, जो CRZ के नियम है उसके मुताबिक जो हाई टाइड लाइन होती है, मतलब समंदर का पानी जहां आखिर तक आता है, उससे 500 मीटर में आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। मतलब अगर पोर्ट बनाना है तो वो फ्लोटिंग पोर्ट रहेगा, लेकिन वहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं होता। इब्राहिम भाई, ऐसा तो कहीं पर भी नहीं दिखा। अदानी ने बहुत बड़े बड़े वहाँ पर गोदाम भी खड़े किए हैं और कई बनाए हैं उन्होंने। क्या मानना है, ये लीगल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अगर होगा तो भी अदानी ने अपने मनमानी वहाँ पर की है, क्योंकि समुद्र किनारे पे, बिल्कुल समुद्र किनारे पे उन्होंने पूरा कंक्रीट का जंगल खड़ा कर दिया है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी है, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन वहाँ पर किए हैं, पर उनको कहने वाला आज कोई नहीं। एक बात ये भी है, अगर वो जगह पे सामान्य कोई इंसान को जाना हो तो भी अदानी की सिक्योरिटी वहाँ पर खड़ी रहती है और उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये बात ऐसी है कि अगर वहाँ पर हम लोग जाएं तो जाएं भी कैसे, क्योंकि जो एक्टिविस्ट है, पत्रकार हैं, उन लोगों को तो जाना वहाँ पर बिल्कुल मना है। तो ये सब संशोधन करके लाना वो भी एक बड़ी मुश्किल की बात है। इब्राहिम भाई RTI एक्टिविस्ट है, इन्होंने बड़ी मेहनत की है। हालांकि इब्राहिम भाई, आज ही हमें ऐसा अनुभव हुआ, क्योंकि हमारी गाड़ी पे प्रेस लिखा हुआ था तो हमें अंदर जाने नहीं दिया गया। इन्होंने बड़ी मेहनत की है, गूगल में से बड़े नक्शे, नए पुराने नक्शे निकाले, जिससे पूर्णतः यह प्रस्तावित होता है कि कई किलोमीटरों तक अदानी ने ज़मीन क्रिएट की है। इब्राहिम भाई, इस सिलसिले में कई कंप्लेनें भी हुई है CRZ में वगैरह। कोई आगे कार्यवाही आपके ध्यान में आया हो, कोई ऐसा? दत्तेश भाई, मैंने खुद ने भी कंप्लेन की है GPCB में जी। और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट गांधीनगर में भी मैंने की है। दिल्ली तक मैं एप्लीकेशन करके इन लोगों को इन्फॉर्म किया है, पर आज तक तकरीबन मैं ये बात कर रहा हूँ, पिछले 10 साल से मैं कंप्लेन करके आ रहा हूँ, पर आज तक कोई रिजल्ट नहीं मिला है। यहाँ पर नज़दीक में भाड़िया गांव है, वहाँ के लोग भी यहाँ पर कंप्लेन की है GPCB गांधीधाम में, उसका भी कोई निकाल आज तक नहीं आया है। कंप्लेन अगर करते हैं, मेरा खुद का अनुभव है, कंप्लेन अगर करते हैं तो 3 दिन या 4 दिन में अदानी के पास ये इन्फॉर्मेशन जाती है कि ये लोग ये बंदा यहाँ पर कंप्लेन की है और हमें फ़ोन आ जाता है। ये मैं यकीनन दावे से कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी काफ़ी बार यहाँ पर फ़ोन आया है। SEZ में अगर आप कंप्लेन करो या RTI करो तो उसका भी यहाँ पर आ जाता है फ़ोन, क्या इन लोगों ने ये कंप्लेन की है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि तकरीबन मुंद्रा की जो कोस्ट लाइन है, भद्रेश्वर से लेके टुंडा तक जी, तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर का जो एरिया है, वहाँ पर इतना ड्रेज हुआ है जो उसका कोई हिसाब नहीं है। 4.5 करोड़ मैंग्रोव्स के पेड़ काटे गए यहाँ पर। उसका इंक्वायरी भी बैठा था, पर उन इंक्वायरी का आज तक कोई हल निकल के नहीं आया है। दर्शक मित्रों, मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो समंदर है उसमें जीव सृष्टि होती है, समंदर की सृष्टि होती है। वहाँ पर मूंगा के पत्थर होते हैं, कई प्रजाति की मछलियाँ होती है, कई प्रजाति के और जीव भी होते हैं। अगर वहाँ से मिट्टी निकाली जाएगी तो वह सारे नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए भारत सरकार ने कई ऐसे कायदे बनाए हैं जिससे उस
समुद्र सृष्टि को नुकसान न पहुँचे। लेकिन हमने आपको बताया कि भारत में जनता के लिए एक कानून है और अदानी सेठ के लिए दूसरा कानून है। इब्राहिम भाई, हमें यह भी जानने को मिला कि आपने कंप्लेन की थी, उसके बाद आपके खिलाफ भी एक FIR दर्ज की गई। सच्ची झूठी वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा। तो क्या यह ऐसा ही है कि जो भी खिलाफ खड़ा होगा उनको पुलिस के जरिए या FIR के जरिए परेशान किया जाएगा? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैंने 2020 में अदानी के खिलाफ एक कंप्लेंट की थी, जो तकरीबन 20 डिपार्टमेंट में वो कंप्लेंट डाली थी। तो 5 के 6 दिन में मेरे ऊपर एक FIR हुई। गलत FIR? हाँ, गलत FIR हुई, और उस FIR में आज तक मुझे कोर्ट के धक्के खाने पड़ते हैं। बस यही नहीं, उससे पहले भी एक झूठे केस में मुझे फंसाया गया, जिसका आज भी कोर्ट में केस चल रहा है। ठीक है, हम सच्चे हैं और वो तो तय कोर्ट करेगी। सिर्फ मैं नहीं, यहाँ के मुंद्रा के काफ़ी एक्टिविस्ट हैं, जो जरपरा गांव के एक भाई हैं, उनके ऊपर भी FIR की हुई है। नवीनाल के एक भाई हैं, उनके ऊपर भी FIR किया गया। हाँ, उनके ऊपर तो पासा किया था, और वो झूठा हुआ, उसके बाद उसको रिलीज करना पड़ा, पर केस तो आज तक चल रहा है। तो यहाँ पर जो भी अदानी के खिलाफ आवाज़ उठाता है, उसकी आवाज़ दबाने के लिए झूठी FIR कर दो और उसको दबा दो, यही चल रहा है। दर्शक मित्रों, आप भी सुन सकते हैं कि जो अदानी सेठ के खिलाफ जाएगा उनके कैसे हाल किए जाते हैं। लेकिन हमने पहले भी बताया था कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, अगर हम भी ना बोले तो बोलेगा कौन। इब्राहिम भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यह जानकारी देने के लिए। शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आपका सहयोग की अपेक्षा रहेगी। आप सिर्फ हमारी स्टोरी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे और हमें आगे बढ़ने की ताकत मिलेगी। नमस्कार, मैं आवाज़ जनता की में से मैं दतेश भावसार।